अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज हम फिर आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक मदनी कायदे का न्यू वीडियो, जिसका सबक नंबर है 12 और पार्ट नंबर है 12। ठीक है, आज के सबक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नून साकिन के कायदे। कौन से कायदे? नून साकिन। ठीक है, नून साकिन याद रखना है आपको, नून साकिन। ठीक है, और तनवीन, नून साकिन और तनवीन। नून साकिन और तनवीन के कवायद, नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे। कितने कायदे हैं? 4 कायदे। ठीक है, नंबर 1 आता है इजहार, नंबर 2 इख्फा। क्या नाम है? इख्फा। ठीक है, नंबर 3 इदगाम। मेरी राइटिंग पर आप ना जाए थोड़ा। ठीक है, और नंबर 4 आता है इक़लाब। ठीक है, ये 4 कवायद हो गए, इजहार, इक्फा, इदगाम और इक़लाब। ठीक है, कौन सा कायदा हो गया? इक़लाब। ठीक है, ये 4 कवायद है। किसके कवायद है? नून साकिन और तनवीन के। किसके कवायद है? नून साकिन और तनवीन के कवायद है। ठीक है, अब इन चारों के अलग अलग मीनिंग है। जिस तरीके से इजहार का मीनिंग होता है जाहिर करना। क्या करना? जाहिर करना। इसके बाद इक्फा का मतलब होता है छुपाना। क्या होता है? छुपाना। इसी तरह इदगाम का मतलब होता है मिलाना। क्या होता है? मिलाना। और इक़लाब का मतलब होता है बदलना। क्या है? इजहार का मीनिंग जाहिर करना, इक़लाब का मीनिंग बदलना, और इदगाम का मीनिंग होता है मिलाना, और इक़लाब के मीनिंग होता है बदलना। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको आसान तरीके से बताने के लिए एक चीज मैं आपको यहां पर एग्जांपल के तौर पर आपको मैं बताता हूं, आप समझे और सुने। देखिए, हर घर में एक जेंट्स होता है जिसके ऊपर सारी ही जिम्मेदारियां आ जाती है। ठीक है, घर का किराया देना, ये मर्द के ऊपर, जो मेन हेड होगा घर का, जिस तरीके से फादर हेड होते हैं घर के, ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है? घर का किराया भी देना उनकी जिम्मेदारी होती है। फिर लाइट बिल उनकी जिम्मेदारी, अगर किसी से पैसे लेने हैं तो भी इनकी जिम्मेदारी, अगर किसी को पैसे देने हैं तो भी इनकी जिम्मेदारी, अगर कोई मारने आए तो घर में छुपना भी फादर को पड़ता है, अगर कोई किसी को प्रसंग में जाना हो तो जाना भी फादर को पड़ता है। तो यहां पर जो ये जो 4 फैमिलीज है, ये क्या है? 4 फैमिली है। इजहार नाम की एक फैमिली है, इक्फा नाम की एक फैमिली है, इदगाम नाम की एक फैमिली, इक़लाब नाम की। अब यहां पर कुछ भी होता है, इन चारों लोगों के जो फैमिली है उसके अंदर कुछ भी होता है तो इसका असर किस पर जाता है? नून साकिन और तनवीन पर। इजहार में अगर जाहिर होने का होता है तो कौन होगा? नून साकिन और तनवीन। इक्फा में छुपना किसको पड़ता है? नून साकिन और तनवीन। इदगाम में मिलना किसको पड़ता है? तो नून साकिन और तनवीन। और इक़लाब में बदलना किसको पड़ता है? तो नून साकिन और तनवीन। मुझे पता है आपको ये थोड़ी अलग सी बात लगती होगी, लेकिन मैं इसी तरीके से बच्चों को समझाया करता हूं और आपको इसी तरीके से यहां पर समझाया जाएगा, काफी आसान तरीके से। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। तो ये हो गया इजहार। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले तो इजहार और इक्फा। अच्छा, ये दो जो कवायद हैं, नंबर 1 और नंबर 2, आज सबक नंबर 12 में, ठीक है, इनकी बात होगी। और ये जो 2 कवायद बचते हैं इनकी बात होगी सबक नंबर 14 के अंदर। ठीक है, आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, इजहार और इक्फा के बारे में। आज इन दोनों के बारे में पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सबक नंबर 13 और उसके बाद सबक नंबर 14, यानी पार्ट नंबर 14 में आपको ये इदगाम और इक़लाब सीखने को मिलेगा। अगर आप ये 14 भी पढ़ना चाहते हैं तो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको जब ये वीडियोस आएगी तब आपको पता चल जाएगा। अब आइए हम इन इजहार और इक्फा इनको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो ये हो गया। अब हम इजहार के बारे में समझ लेते हैं। इजहार कब होगा? तो इजहार के माना हमने पढ़ लिया कि इजहार के माना जाहिर करना होता है, ठीक है। इजहार का आप देखें, जब इजहार कब होगा तो नून साकिन या तनवीन के बाद या लगाना जरूरी है। नून साकिन या तनवीन, ठीक है, दोनों में से कोई भी आ जाए तो नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफे हल्की, ये हुरूफे हल्की में से कोई भी हर्फ आ जाए तो उसे इजहार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे, ठीक है। हुरूफे हल्की कितने? हमजा, हा, आइन, हा, गौइन, खौ, ठीक है। हमजा, हा, आइन, हा, गौइन, खौ, आपको ये याद कर लेना, हुरूफे हल्की है ये। जिस तरीके से, किस तरीके से गुन्ना नहीं होगा, तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, मिन अजलिन, देखिए मीम नून जेर, मिन हमजा जबर अ, जिम जबर ज, लाम दो जेल लिन, मिन अजलिन। आप यहां पर देख सकते हैं कि नून साकिन है, ठीक है। नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है? अलिफ आ रहा है, लेकिन ये अलिफ नहीं है, अलिफ के ऊपर जबर है, तो क्या होगा? ये हमजा होगा, ठीक है। क्या होगा? हमजा होगा, ठीक है। अब ये हमजा आ गया नून साकिन के बाद, तो यहां पर कौन सा कायदा होगा? इजहार का कायदा होगा। अब यहां पर गुन्ना नहीं करेंगे तो होगा क्या? नून जाहिर हो रहा है। नून किस तरीके से जाहिर हो रहा है? आप जो पहली बार पढ़े उनको पता नहीं होगा। देखिए यहां पर मीम नून जेर मिन, मिन अजल, नून पढ़ने में आ रहा है, इसलिए क्या पता चलता है कि नून जाहिर हो रहा है। इसी तरीके से ये हो गया इजहार। अब आ जाते हैं इक्फा में। इक्फा में मुझे पता है टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है वीडियो का, अभी और भी टाइम लगेगा आगे भी, लेकिन आपको वक्त निकाल कर आपको देखना है तो आपको समझ पड़ेगी आपको। अभी इक्फा कब होगा? तो इक्फा की डेफिनेशन भी ऐसी है कि नून साकिन या तनवीन के बाद वहां पर हुरूफ हल्की आता था, यहां पर हुरूफ इक्फा आएंगे। अगर हुरूफ इक्फा में से कोई हर्फ आ जाए नून साकिन या तनवीन के बाद तो इक्फा का कायदा होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे नून साकिन और तनवीन में। हुरूफ इक्फा कितने हैं? 15 है। ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शिन, सौद, दो, तो, रो, फा, कफ, काफ, ठीक है, ये फा है। अब यहां पर देख लीजिए 15 हुरूफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये कितने हुरूफ है? 15 हुरूफ है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी हर्फ आ जाए नून साकिन या तनवीन के बाद, जिस तरीके से यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं, मीम नून जबर मन, ठीक है, सीन जबर स, फा जेर फी, मा स फी, हाजिर ही, ठीक है। मां सफी हा जबर हा, मां सफी हा, ठीक है। यहां पर देखिए मीम नून जबर मन, इसके बाद कौन सा हर्फ आ रहा है? सीन आ रहा है, ठीक है। कौन सा हर्फ आ रहा है? सीन। तो मीम नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आ गया? सीन आ गया। अब नून साकिन के बाद सीन कौन से हुरूफ में से? तो ये हुरूफ इक्फा में से। कौन से हुरूफ में से? हुरूफ इक्फा में से। अब यहां पर क्या होगा? गुन्ना करके पढ़ेंगे, मां सफी हा। आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर मैंने लिखा था मिन अजलिन, यहां इजहार का कायदा होता है तो नून जाहिर हो रहा है। यहां पर मैं क्या पढ़ रहा हूं? मां सफी हा, नून में गुन्ना हो रहा है, नून साकिन में गुन्ना हो रहा है। तो यहां पर आप देखें इक्फा का माना भी यहां पता चल रहा है कि नून साकिन जो है वो छुप रहा है। मां यहां पर नून की आवाज आ नहीं रही है, नून साकिन छुप रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मां सफी हा, यहां पर इक्फा का कायदा हो रहा है। अब आइए आगे हम पूरा सबक पढ़ लेते हैं तो आपको और भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आइए सबक नंबर 12, इसको हमने अच्छी तरीके से ऊपर सवाल जवाब वगैरह तो समझ लिया है, ठीक है। इसको मैं आपको और भी अच्छी तरीके से अभी हिज्जे वगैरह के साथ बताऊंगा और आप इसको समझते जाए, ठीक है। मीम नून जेर मिन, हमजा जबर अ, मिन अ, जीम जबर जा, मिन अज, लाम दो जेर लिन, मिन अजलिन। अब यहां पर देखिए नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आया? तो नून साकिन के बाद अलिफ नहीं है, इसको पढ़ेंगे हमजा। क्या पढ़ेंगे? हमजा। और हमजा कौन से हुरूफ में से? हमजा हुरूफ हल्की में से, तो इसलिए यहां पर इजहार का कायदा होगा। मिन हादिन, नून साकिन के बाद हा आ गया तो यहां पर मिन हादिन, ठीक है। यहां पर भी क्या होगा? इजहार। मिन अलकिन, नून साकिन के बाद ऐन आ गया तो यहां पर क्या होगा? इजहार होगा, ठीक है। मिन हकीमिन,
यहाँ पर क्या होगा, नून साकिन के बाद हा आ गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, इजहार होगा। मिन गफूरिन, नून साकिन के बाद यहाँ क्या आ गया, गैन आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर भी इजहार होगा। मिन खौफिन, यहाँ पर नून साकिन के बाद खौ आ गया, तो यहाँ पर इजहार होगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 के 6 जो अल्फाज है उनमें कौन से कायदे होंगे, नून साकिन और तनवीन के, नून साकिन और तनवीन का एक कायदा होगा, उसका नाम क्या है, इजहार। क्योंकि हर एक नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से हमजा, हा, ऐन, हा, गैन, खौ, ठीक है, कोई ना कोई हर्फ वहीं पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर तमाम जितने भी हमने पढ़े उन सब के अंदर इजहार होगा। इसके बाद अब देखे, फा जबर फ, मीम नून जबर मन, फमन, ता जबर त, फमत, बा जेर बी, ऐन जबर अ, फमतबिअ। यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद कौन सा हुरूफ आया, ता आया। ता ये कौन सा हुरूफ में से, हुरूफ इक्फा में से, ठीक है, तो यहाँ पर इजहार का अरे इक्फा होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने बताया था इजहार के माना होता है जाहिर करना, तो यहाँ पर नून जाहिर हो रहा था, इक्फा का माना छुपाना, तो यहाँ पर नून क्या हो रहा है, छुप रहा है। आप देखें फमत, नून की आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, इसको इस तरीके से हमें गुन्ना करना है, ठीक है। इसके बाद मियसमरतिन, यहाँ पर नून साकिन के बाद सा आ रहा है, तो इक्फा का कायदा। मियजुइन, यहाँ पर नून साकिन के बाद जीम आ रहा है, इसलिए इक्फा का कायदा। मियदूनिकुम, नून साकिन के बाद दाल आ रहा है, इसलिए इक्फा का कायदा। मियज़हबिन, यहाँ पर भी नून साकिन के बाद जाल आ रहा है, इसलिए इक्फा का कायदा। फ़इज़ललतुम, यहाँ पर क्या हो रहा है, नून साकिन के बाद जा रहा है, इसलिए इक्फा का कायदा। मसफीह, यहाँ पर भी इक्फा का कायदा। मशकर, यहाँ पर भी इक्फा का कायदा, क्योंकि नून साकिन के बाद यहाँ सीन है, यहाँ पर नून साकिन के बाद भी शीन है, ठीक है। मियसलिन, यहाँ पर सौद को पूर्वी करना है और इक्फा का कायदा भी होगा। यदललतु, यहाँ पर भी क्या होगा, इक्फा का कायदा होगा। मियतीनिन, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी तो आया है इक्फा के बाद। मज़लम, यहाँ पर ज़ो आया नून साकिन के बाद। मियफुरूजिन, नून साकिन के बाद फा आ गया। मियक़ब्लु, यहाँ पर भी नून साकिन के बाद क़ौफ आ गया। मियकिताबिन, यहाँ पर क्या होगा, इक्फा का कायदा होगा। अब आप यहाँ देखें, हमने पढ़ा था कि इजहार के 6 हुरूफ हैं और इक्फा के 15 हुरूफ। तो यहाँ पर देखें, पहले तो हमें 6 हुरूफ के एग्जाम्पल हमें बता दिए गए कि भाई इस तरीके से इजहार होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें आप रेड कलर के हुरूफ गिने, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। फिर इसके बाद ये लास्ट वाला हमारा 15, ये हो गए इजहार और इक्फा के कवाइद एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब मैं आपको एक आसान चीज और बता दूं कि हमें यहाँ पर किस तरीके से पहचान करनी है, जो हुरूफ जो नून साकिन और हर्फ ग्रीन कलर में लिखा हुआ है वहां पर इजहार, और जो रेड कलर में लिखा हुआ है वहां पर क्या होगा, इक्फा होगा, ठीक है। अब लेकिन अब हम डायरेक्ट अब आगे जो सबक पढ़ने वाले हैं उसमें आपको अच्छे तरीके से पहचान कर लेनी है, ठीक है। अब मैं आपको इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल बीच में कहीं कहीं पर बताता रहूंगा जहां पर भी मुझे ऐसा लगेगा कि जो चीज बताने जैसी होगी। अब हम इस सबक को पूरा डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। यन औन मिन हुम अनअमत, वनहर फसयुनगिदून, वलमुनखनिक़तु अंत तंसौन, नुशिजुहा यंसुरून, मदूदिन यंतिकून, उन्जुर अंफुसिकुम यंकुदून, मिनकुम अज़ाबन अलीमन, खैरिन तजिदूहु, अदनिन तजरी, बलदन आमिनन,
क़ौलन सक़ीलन शिहाबुन साक़िबुन नूहन हदैना फसब्रुन जमीलुन ख़ल्क़िन जदीदिन जुरुफिन हारिन कअसन दिहाक़न बख्सिन दराहिमा। यहाँ पर देखिए बा खौ ज़बर बख, पहले बा है फिर खौ है, ठीक है, बा खौ ज़बर बख पढ़ना है और सीन दो ज़ेर सिन बख्सियाँ। समीउन अलीमुन सिराअन ज़ालिका यतीमन ज़ा मक़रबतिन खुलुक़िन अज़ीमिन सईदन ज़लक़न यौमइज़िन ज़ुरक़न क़र्दन हसनन क़ौलन सदीदन बिक़ल्बिन सलीमिन मुलाक़िन हिसाबियह बअसिन शदीदिन अज़ाबुन शदीदुन क़ौमन गैरकुम अमलन सालिहन रिजालुन सदक़ू क़लीलतिन ग़लबत अज़ाबन दिअफ़न मुस्फ़िरतुन ज़ाहिकतुन अलीमुन ख़बीरुन सबहन तवीलन समावातिन तिबाक़न रफ़रफ़िन खुदरिन सहाबुन ज़ुलुमातुन नफ़्सिन ज़लमत क़ौमन फ़ासिक़ीन सुबुलन फ़िजाजन समनन क़लीलन फ़त्हुन क़रीबुन रसूलिन करीमिन किरामन कातिबीन। अब यहाँ पर एक वजीफा लास्ट में दिया हुआ है, या समीउ 100 बार रोजाना जो पढ़े और इस दौरान गुफ्तगू न करे और पढ़कर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जो दुआ मांगेगा पाएगा। 40 रूहानी इलाज ये किताब का नाम है और उसके सफ़ा नंबर 7 यानी पेज नंबर 7 पर यह वजीफा लिखा हुआ है। ये हो गया हमारा सबक नंबर 12 कंप्लीट। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इस सबक में एक गलती की है, ठीक है, वो गलती क्या है, किस लफ्ज में गलती की है और उसके जो सेकंड वगैरह मिनट वगैरह आपको मुझे कमेंट में बताना है कि इस सेकंड इस मिनट और इस सेकंड पर मेरी गलती हुई है, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।